होली तो यूरोप में मनाई जा रही है। अभी तक करोड़ों की विदेशी कारों की होली। कारों क्या, टेस्ला कार। जी हां, क्या गजब की बात है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों से डरकर उनके जिस दुलारे खरबपति को भारत के बाजार में एंट्री देने की खबरें आ रही हैं, उसी एलोन मस्क की करोड़ों की कारों की यूरोप में होली जलाई जा रही है। ट्रंप के दुलारे मस्क का भट्टा बैठा हुआ है। उसकी नीतियों से नाराज अमेरिका और यूरोप के लोग उनके लिए ट्रिम कार टेस्ला को जला रहे हैं। पिछले बीते 4 महीनों में 100 से ज्यादा टेस्ला कारों में आग लगा दी गई या उन्हें तोड़ दिया गया। ये सब घटनाएं ऐसे समय पर घट रही हैं जब जल्दी ही टेस्ला के भारतीय बाजार में एंट्री की खबरें हैं। आपको बता दें कि अमेरिका और यूरोप में टेस्ला कारों में आगजनी से मस्क और उनकी कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन जब देश का प्रधान किसी धन्ना सेठ की जेब में बैठा हो तो क्या होता है, इसका शानदार उदाहरण है अमेरिका। अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई ने 25 मार्च को टेस्ला पर हमले को लेकर एक विशेष टास्क फोर्स बनाने की घोषणा की। यह वैसे ही है जैसे किसी अमीर के बेटे की शादी में मेहमान के जूते चोरी होने की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए। हंसिए मत, यही हो रहा है अमेरिका में। अब समझिए कि अमेरिका में ट्रंप के दुलारे धन्ना सेठ का विरोध क्यों हो रहा है और यूरोप में क्यों हो रहा है। लेकिन पहले समझिए कि कैसे एलोन मस्क लूट चुका है। कारों की होली जलाए जाने की वजह से मार्च 2024 की खत्म हुई तिमाही में टेस्ला का शुद्ध मुनाफा आधे से भी कम रह गया। बिल्कुल सही सुना आपने। पिछले साल की तिमाही में 2.5 अरब का मुनाफा 55% गिरकर 1.25 अरब से भी नीचे चला गया। 2020 में आए कोरोना के बाद टेस्ला की ऐसी दुर्गति पहली बार हुई है। तो ऐसा क्यों हुआ? इसका एक लाइन में सीधा जवाब है, ये डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र को जूते का तल्ला समझने की कीमत है। जनता ने मस्क को उनकी औकात बता दी है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने एलोन मस्क को सरकारी विभाग में सुधार के लिए डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डोग का प्रमुख बना दिया। कहने को तो ट्रंप के इलेक्शन को इतिहास का सबसे महंगा राष्ट्रपति चुनाव बना देने वाले मस्क का यह डोग सरकारी विभाग में खर्चों की कटौती का फॉर्मूला पेश करने के लिए बनाया गया। लेकिन असल में यह कर्मचारियों को कुकुर और फिर कुकुर मुत्ता बनाने के लिए बनाया गया। मस्क के डिपार्टमेंट में खर्च में कटौती को लेकर 2 महीने के भीतर करीब 20,000 लोगों को सरकारी नौकरियों से निकाल दिया गया, जबकि 75,000 लोगों को नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। ट्रंप ने मस्क की ही सलाह पर दुनिया भर के गरीब और विकासशील देशों को अमेरिकी नागरिकों की तरफ से भेजी जाने वाली अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी यानी यूएसएड की मदद रोक दी। इन वजहों से मस्क और उनकी कंपनी के खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा है और ऐसे लोग मस्क की कंपनी टेस्ला को निशाना बना रहे हैं। इसके अलावा टेस्ला ने फरवरी में अपनी ड्राइविंग रिसर्च एजेंसी में भी हजारों कर्मचारियों की छटनी कर दी। आगे बताएंगे कि कितनी की। यह एजेंसी टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग तकनीक को बेहतर बनाने का काम कर रही थी। हैरानी की बात यह है कि कर्मचारियों को बिना किसी नोटिस के सीधे निकाल दिया गया। इससे वो सड़कों पर आ गए। ट्रंप के राज में मस्क की गुंडागर्दी का आलम यह है कि वो किसी भी नियम कायदे को तवज्जो देने को राजी नहीं है। नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी रजिस्ट्रेशन के मुताबिक सरकारी एजेंसियां इस छटनी की जांच कर रही है। अब नजारा समझिए कि टेस्ला कंपनी के कर्मचारी ही टेस्ला की कारों के परचक्खे उड़ा रहे हैं। मार्च में लास वेगस में टेस्ला सर्विस सेंटर में कई गाड़ियों में आग लगा दी गई। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। वहीं सिएटल में भी टेस्ला लोक पर खड़े साइबर ट्रक को फूंक दिया गया। मतलब हर तरफ विरोध ही विरोध। अब आइए समझ लेते हैं कि यूरोप में मस्क की कंपनी टेस्ला की कारों को क्यों जला रही है और यह भी इसका दायरा कितना बड़ा है। दरअसल मस्क ने ट्रंप के सत्ता में आने के बाद यूरोप की कई दक्षिणपंथी पार्टियों को समर्थन और मदद पहुंचाई है। इसे लेकर उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर नाराजगी नजर आ रही है। जरा मस्क की गुंडा सोच और मूर्खता का आलम देखिए। ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही मस्क ने ब्रिटेन के किंग चार्ल्स से संसद को भंग करने की अपील कर डाली। और इसके पीछे आरोप क्या लगाया? आरोप इतने हास्यास्पद थे कि इस मूर्खता पर हैरानी होती है। मस्क ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की स्टारमर पर आरोप लगाया था कि 15 साल पहले जब वो सरकारी वकीलों के विभाग में डायरेक्टर थे तब वो यौन शोषण की पीड़िताओं को सजा दिलाने में नाकाम रहे। मतलब हद हो गई। ब्रिटेन की सरकार के लिए, बल्कि ब्रिटेन की जनता के लिए ये उनके अस्तित्व और लोकतंत्र की समझ पर हमला करने जैसा है। वो इसे स्वीकार नहीं कर पाए
कि कोई विदेशी नागरिक जिसने कभी भी अपने देश की जनता का भी विश्वास हासिल ना किया हो, ब्रिटेन को लोकतंत्र का ट्यूशन दे। इसके बाद तो ब्रिटेन के गुस्साई जनता ने टेस्ला की कारों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इसी तरह मस्क ने जर्मन चुनाव में दक्षिणपंथी पार्टियों अल्टरनेटिव फॉर डोजरलैंड का समर्थन किया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर कहा था कि जर्मनी को केवल AFT ही बचा सकती है। वही देश के लिए उम्मीद है, मतलब जर्मनी के लिए यही पार्टी देश को बेहतर भविष्य दे सकती है। इसके बाद बर्लिन में एक ही दिन में टेस्ला की 4 कारें जला दी गई। इटली की कट्टरपंथी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी तो खुलेआम एलोन मस्क को अपना दोस्त बता चुकी हैं। उन्होंने कहा कि मैं मस्क की दोस्त और इटली की प्रधानमंत्री दोनों ही एक साथ हो सकती हूं। यूरोप के मामलों में मस्क की खुली दखल देने से फ्रांस में भी लोग सड़कों पर उतर आए हैं। मार्च में फ्रांस के क्रूज मेलनस्टेल में खड़ी टेस्ला की 1 दर्जन गाड़ियां फूंक डाली गई। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैनुअल रैप्रो ने कहा कि 10 साल पहले किसने सोचा होगा कि दुनिया के सबसे बड़े सोशल नेटवर्क्स में से एक के मालिक अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियावादी अराजक आंदोलनों का समर्थन करेंगे। ये भयावह है। तो बीते 4 महीनों में 100 से ज्यादा टेस्ला कारों में आग लगा दी गई है या उनमें तोड़फोड़ की गई है। और इस बीच खबर आ रही है कि मोदी टेस्ला को भारतीय बाजार में प्रवेश कराने का रास्ता तैयार कर रहे हैं। आपको बता दें कि टेस्ला के विरोध की वजह से इस तिमाही में मस्क को 11 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। अब यह सवाल उठ रहा है कि ट्रंप का दुलारा खरबपति एलोन मस्क कंपनी को चलाने के लायक है भी या नहीं। पूरी दुनिया में मस्क की दुष्ट सोच की वजह से टेस्ला की कारों से लोग दूरी बना रहे हैं। ट्रंप के टैरिफ जिसकी वजह से चीन से लेकर कनाडा और मैक्सिको से लेकर इंग्लैंड तक में टेस्ला की बिक्री धड़ाम से नीचे गिर गई। लोगों को लग रहा है कि मस्क उनके देश का दुश्मन है। इस विरोध का दायरा इतना बड़ा है कि जर्मनी के टेस्ला प्लांट में कारों का उत्पादन रोकना पड़ा। नतीजा, लागत में कटौती के लिए एलोन मस्क ने एक झटके में टेस्ला के 6000 से ज्यादा कर्मचारियों को निकाल दिया। इससे मस्क की छवि एक बिगड़ैल कारोबारी की बनी जो नियम और नैतिकता की धज्जियां उड़ाकर सिर्फ मुनाफा कमाना चाहता है किसी भी तरह से। आने वाले दिनों में ये और भयावह होने वाला है। यही वजह है कि ट्रंप ने मस्क की भारतीय बाजार में एंट्री कराने के लिए सारे घोड़े छोड़ दिए। आपने सुना भी होगा, एलोन मस्क के स्टारलिंक ने प्रतियोगी प्रावधानों की धज्जियां उड़ाकर जियो और एयरटेल दोनों के साथ एक साथ करार किया। राम जाने जब टेस्ला कार की भारतीय बाजार में एंट्री होगी तो शाकाहारी सनातनी राष्ट्रवाद का क्या होगा। देखिए, मुर्गा भैंसा भेड़ा खाने वाले तो बोल रहे हैं कि ट्रंप और मस्क की ऐसी की तैसी, और हम हंसिए मत। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।